नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों बाद एक टॉपिक में चलते हैं, परासरण, ऑस्मोसिस। और इनका मैंने एक वीडियो क्लियर कर रखी है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो सेकंड वीडियो बना रहा हूँ वो डाउट क्लियर के लिए है, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए कि सर परासरण निम्न सांद्र से उच्च सांद्र की ओर होता है, जबकि आप बता रहे हैं उच्च सांद्र से निम्न सांद्र की ओर। तो मैं बता दूँ, दोनों ही परिभाषा एकदम परफेक्ट है, बट आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि दोनों क्या कह रहा है। तो इस वीडियो में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में उच्च सांद्र से निम्न सांद्र है कि निम्न सांद्र से उच्च सांद्र है कि दोनों है। ठीक है, तो चलते हैं पॉइंट में। सबसे पहले आपको ये बात तो क्लियर होगी कि जो सांद्र विलयन है वो क्या है। सांद्र विलयन क्या है पहले ही क्लियर करते हैं ना। तो मान लिया जाए मेरे पास ये है ना, एक टब है जिसमें हम लोग डाल देते हैं पानी, H2O है ना। तो इसको मान लेते हैं हम लोग विलायक, मानने में क्या जाता है ना, विलायक। अब दूसरी बात ये है कि इसके अंदर क्या डालें, इसमें डालते हैं शक्कर, शुगर डाल देते हैं। ठीक है, अब शुगर डालते हैं, ये हो गया आपका विलेय। क्या हो गया, विलेय। ये दोनों मैं क्लियर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है दोनों के लिए, है ना। तो विलायक पानी है और विलेय क्या है, शुगर है, शक्कर है ना। अब इसमें क्या करते हैं, पानी डालते हैं और शुगर की मात्रा थोड़ा से कम डालते हैं। शुगर की मात्रा कम डालते हैं तो ये तो विलयन तो बन ही जाएगा, बट हम सांद्र विलयन किसको बोलेंगे, तनु विलयन किसको बोलेंगे, ये क्लियर करते हैं थोड़ा सा, है ना। तो सबसे पहले अगर विलेय की मात्रा कम हो, विलेय की मात्रा क्या हो, कम हो, तो वो तनु विलयन कहलाएगा। और विलेय की मात्रा ज़्यादा हो तो क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सांद्र। ये बात तो क्लियर होगी आपको। इसमें विलेय की मात्रा कम हो जाएगा तनु, और विलेय की मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो, तो क्या हो जाएगा आपका सांद्र। ठीक है, तो ये सांद्र और तनु याद रखेंगे अच्छी तरह से, है ना। चलिए अब हम लोग दूसरी बात को समझते हैं, ये सांद्रता है क्या, है ना। मैंने आपको बताया था कि विलयन में क्या है, पानी है, विलायक है ना, और शुगर है, क्या है आपका, विलेय है ना। तो इसमें क्या होता है कि अधिकतर आपको पता होगा कि विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है ना। तो सांद्रता का तात्पर्य डायरेक्टली मात्रा से है। कैसे, देखिए, विलयन की इकाई आयतन में जो विलयन है, ये जो विलयन है, विलयन कब बन गया, उसमें विलायक आ गया और विलेय आ गया, तब बन गया वो विलयन। तो विलयन की इकाई आयतन में, विलयन की जो आयतन है, इकाई आयतन ना, मतलब सीधी बात, इकाई ना छोड़कर आप समझ जाओ कि विलयन के अंदर जो आयतन है, आयतन मतलब अब आयतन को तो फिर समझाना पड़ेगा। आयतन मतलब क्या होता है कि इसके अंदर वो कितने मात्रा में भरा हुआ है, वो जो विलयन है वो, ठीक है, उसमें विलायक भी है और विलेय है। तो जो विलयन है, उस विलयन की जो आयतन है, उस आयतन में उपस्थित विलेय, विलेय विलेय की मात्रा को विलयन की क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। मतलब जो ये जो एकदम नॉर्मल भाषा में बताता हूँ आपको, क्लियर हो जाएगा कि ये जो हमारे पास टब है उसमें जो विलायक है और विलेय है, ये दोनों जने मिलकर बना दिया आपका विलयन। क्या बना दिया, विलयन। अब ये किसका आयतन है बोलेंगे, विलायक की भी आयतन है, विलेय के भी आयतन है, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं वो विलयन का आयतन है। तो विलयन के जो आयतन है, जिसमें दोनों है, विलायक और विलेय दोनों है ना, तो उस विलयन की जो आयतन है, उस विलयन के आयतन में केवल जो विलायक है, सॉरी विलेय है, विलयन में जो विलेय है, उस विलेय की जो सांद्रता हमारे पास यहाँ पर ज्ञात है, वही उस विलयन की क्या कहलाएगी, सांद्रता। अगर विलेय की मात्रा कम है तो हम कह सकते हैं कि जो विलयन है वो तनु है। अगर विलेय की मात्रा ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, सांद्र विलयन है। मतलब विलेय की सांद्रता कम है बोल सकते हैं एक बार, विलेय की सांद्रता ज़्यादा है बोल सकते हैं एक बार। विलेय की सांद्रता कम हो, विलेय की सांद्रता कम हो तो वो तनु हो जाएगा, और विलेय की सांद्रता क्या हो, ज़्यादा हो, तो क्या कहलाएगा, वो सांद्र ही कहलाएगा। ये है सांद्रता का तात्पर्य। ठीक है, अब सीधी बात हम लोग लेते हैं मात्रा को। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर बोले विलायक है और कौन है, विलेय। तो विलायक की मात्रा ज़्यादा है, मतलब विलायक की सांद्रता क्या है, ज़्यादा है बोल सकते हैं, मात्रा ज़्यादा है बोल सकते हैं। और विलेय की सांद्रता कम है, मतलब विलेय की मात्रा क्या है, कम है। ठीक है, तो अधिकतर विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है और विलेय की मात्रा क्या होती है, कम होती है ना। अब आप सोच रहे होंगे माइंड में कि अभी तो सर ने बताया कि अगर विलेय की मात्रा ज़्यादा हो, है ना, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि विलायक से ज़्यादा हो, बस मैं क्या बोल रहा हूँ, विलेय की मात्रा बहुत कम हो और विलेय की मात्रा ज़्यादा हो। ठीक है, विलेय की मात्रा कम हो तो तनु हो जाएगा, और विलेय की मात्रा ज़्यादा हो तो क्या हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। लेकिन हमेशा आप देखेंगे कि विलायक की मात्रा क्या रहेगी, ज़्यादा ही रहेगी हर सिचुएशन में, तो यहाँ नहीं हो सकती, है ना। अब इकाई इसलिए बोल देते हैं क्योंकि विलयन की इकाई आयतन में लेना है अपने को, पूरे आयतन में लेना है, इकाई आयतन में लेना है। ठीक,
तो ये सब क्लियर होने के बाद हम लोग टॉपिक में चलते हैं परासरण में, और हम लोग अपना डाउट क्लियर करते हैं कि वास्तव में पदार्थ के अणु है वो उच्च से निम्न की ओर कि निम्न से उच्च की ओर गमन करता है ना। ये तो आपको लास्ट टाइम ही क्लियर करूँगा मैं, है ना। तो सबसे पहले बात ये करते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम को क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक पात्र लिए, पात्र में बीच में हम लोग यहाँ पर रख दिए, वो है क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली। इस तरफ हम लोग डाल देते हैं सुगर और जल, मतलब एक तरह से यहाँ पर डाल देते हैं हम लोग विलयन, है ना। और इधर हम लोग डाल देते हैं जल, ओनली जल, ठीक। अब बात कैसे क्लियर करेंगे, देखो सांद्रता मतलब सीधी मात्रा के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो इधर पानी की सांद्रता क्या है, ज़्यादा है, लेकिन इनकी अपेक्षा इधर पानी की सांद्रता क्या है, कम है। ये बात क्लियर कर लेते हैं, तभी तो क्लियर होगा ना, उच्च से निम्न कि निम्न से उच्च, है ना। तो इधर पानी की सांद्रता क्या है, ज़्यादा, है ना, और इधर पानी की सांद्रता क्या है, कम, मतलब मात्रा कम। अब शुगर के बारे में बात करें, इधर शुगर की मात्रा ज़्यादा है और इधर शुगर की मात्रा कम, कम मतलब है ही नहीं तो कम लिख देते हैं मान रखने के लिए, कम। तो वास्तव में शुगर है ही नहीं ना, मतलब जीरो है इसका मात्रा इधर का। तो इधर की शुगर की मात्रा ज़्यादा, शुगर की मात्रा कम, इधर कम है, मतलब शुगर की सांद्रता ज़्यादा, शुगर की सांद्रता कम। इधर देखें तो जल की सांद्रता ज़्यादा, जल की सांद्रता कम। अब हम लोग बात ये क्लियर करते हैं सबसे पहले कि उच्च से निम्न कैसा होता है। देखिए परासरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु, मतलब विलायक कौन है, जल, विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर अधिक सांद्रता से, इधर मैंने क्या बोला आपको, पानी की सांद्रता क्या है, अधिक है, मतलब अधिक सांद्रता इधर पानी की, लेकिन पानी की सांद्रता इधर क्या है, कम है। तो जिस तरफ पानी की सांद्रता क्या है, विलायक की सांद्रता ज़्यादा है, पानी कौन है, विलायक, ठीक है, और इधर विलायक की सांद्रता कम है। क्यों, क्योंकि पानी की मात्रा क्या है, कम है, इधर भी विलायक इधर भी विलायक है, तो इधर विलायक की सांद्रता क्या है, कम है, लेकिन इधर विलायक की सांद्रता क्या है, ज़्यादा है। तो परासरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु, मतलब जल के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर अधिक सांद्रता से, इधर अधिक सांद्रता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करता है। मतलब इधर शुगर है ना, तो यहाँ पर पानी की सांद्रता अधिक होने के कारण वो उस ओर गमन करने लगेगी। क्यों, क्योंकि इधर पानी की सांद्रता क्या है, कम है ना, तो इधर की ओर क्या करेगी, गमन करेगी। अब ये तो क्लियर हो गया कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रहा है, मतलब पानी की सांद्रता जहाँ अधिक है उधर से इधर की ओर जा रहा है ना। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि परासरण विशिष्ट प्रकार की कार्य की प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणुओं का, विलायक के अणुओं का एक रेखीय प्रवाह, एक रेखीय मतलब इधर की ओर ही जा रहा है, इधर से वापस नहीं आ रहा है, इधर की ओर ही जा रहा है ना, क्योंकि इधर सांद्रता क्या है, पानी की कम है। तो एक रेखीय प्रवाह उसके उच्च सांद्रण से, इधर उच्च सांद्रण है, उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण वाले क्षेत्र की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से होता है। यही बात तो मैंने पहले क्लियर कर रखी है। अब ये हो गया उच्च से निम्न की ओर, यही परिभाषा मैंने यहाँ भी लिख दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं लिख नहीं पाया हूँ, क्या बहुत दिन हो गया है ना। तो ओके, यही दोनों परिभाषा है ना, इसको मैंने बाद में लिख लिया था, ठीक, ओके। अब यहाँ क्लियर करते हैं निम्न से उच्च क्या है भाई, वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण कम सांद्र विलयन की ओर से, कम सांद्रता बोल रही है ना, कम सांद्र विलयन की ओर से उच्च सांद्र विलयन की ओर अर्धकर्मय झिल्ली से होते हुए स्वतः प्रवाहित होती हैं। अब यहाँ तो उच्च से निम्न बोला, यहाँ तो निम्न से उच्च बोल रहा है, इसका मतलब अच्छा समझ गए तो आप इसको भी सही है बोलोगे, इसको भी सही है बोलोगे, ठीक है। एक्चुअली में दोनों ही एकदम सही है, परफेक्ट है, ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, पानी क्या है, कम, इधर पानी क्या है, ज़्यादा, और इधर और कौन है, शुगर, शुगर है ना भाई। अब आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मान लो जाए शुगर की मात्रा ज़्यादा हो, देखिए विलायक से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता, मतलब पानी से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन शुगर की मात्रा अत्यधिक हो, जिसकी 20 ग्राम शुगर है ना, वो 100 ml जल में घोल देते हैं, तो ये तनु विलयन हो गया, तनु विलयन हो गया। इसी को 50 से 60 ग्राम या तो 40 ग्राम से ऊपर है ना, जो नमक है या तो शक्कर, उसको घोल देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सांद्र विलयन, सांद्र विलयन। लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, शुगर की मात्रा कम है, थोड़ा से शुगर है लेकिन शुगर की मात्रा क्या है, कम है, तो ये तनु विलयन है, तनु,
ठीक है, कौन सा विलयन है? तनु है। अब इधर बात करते हैं, है ना। अब इधर बात करते हैं तो इधर तो पानी है ना, फुल पानी है, मतलब ये तनु से भी और नीचे है। तो मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ इस परिभाषा के लिए, थोड़ा समझिएगा ध्यान से ना। यहाँ पर जगह नहीं, मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। ये जो हम लोगों ने यहाँ शुगर लिया था, शुगर, और यहाँ पर क्या है? पानी, और इधर हमने लिया था ओनली पानी, है ना। अब मैं यहाँ पर शुगर की मात्रा 20 ग्राम से लेकर 30 ग्राम 40 ग्राम होते होते बढ़ाते जा रहा हूँ, 80 ग्राम कर देता हूँ, 50 60 जो भी है। अपने को बनाना है इस तनु से, इसको बना देते हैं सांद्र, सांद्र विलयन बना देते हैं। क्या बनाते हैं? सांद्र विलयन बनाते हैं, सांद्र विलयन। और इस तरफ ओनली पानी है, तो इसमें थोड़ा सा डाल देता हूँ शक्कर, थोड़ा शक्कर ना, ज़्यादा नहीं। तो ये भी तो एक विलयन बन गया ना, लेकिन ये तनु विलयन है। क्यों? क्योंकि विलय की मात्रा क्या है? कम है, तो तनु विलयन, तनु विलयन। और ये कौन सा विलयन है? सांद्र विलयन। ये सांद्र है, ये क्या है? तनु है। अब बात करते हैं थोड़ा, वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण, इसमें विलायक के कण कौन है? पानी। इसमें भी विलायक के कण कौन है? पानी। देखिए शुगर की मात्रा ज़्यादा है, इधर शुगर की सांद्रता ज़्यादा है ना, इधर शुगर की सांद्रता क्या है? कम, इसलिए तनु विलयन है, कम सांद्र विलयन है, कम सांद्र। तनु विलयन मतलब कम सांद्र विलयन, और इधर विलय की मात्रा मतलब अधिक सांद्र विलयन, कम सांद्र विलयन। तनु विलयन मतलब कम सांद्र विलयन, है ना। तो कम सांद्रता इधर, अब इधर कम सांद्रता है किसकी? शक्कर की, इसीलिए कम सांद्र विलयन हो गया। लेकिन विलायक की सांद्रता तो अधिक ही है ना, विलायक की जो सांद्रता है वो तो अधिक ही है ना, है ना। मतलब जो पानी की सांद्रता है वो क्या है? अधिक है। ये बात क्लियर करने लायक है ना। पानी की सांद्रता तो क्या है? अधिक है, लेकिन शक्कर की सांद्रता क्या है? कम है, इसलिए तो ये तनु विलयन बन गए ना। लेकिन कम सांद्र विलयन है ये, कम सांद्र विलयन। हमने क्या बोला था? यहाँ पर पानी की मात्रा अधिक है, तो पानी की मात्रा क्या है? अधिक है। तो क्या बोला था मैंने? पानी की सांद्रता अधिक है। पानी की सांद्रता अधिक है मतलब पदार्थ का अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करता है, ये मैंने पहले परिभाषा में कहा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? कम सांद्र विलयन है ये, तनु विलयन है मतलब क्या है? कम सांद्र विलयन है। तो कम सांद्र विलयन है, तो कम सांद्र विलयन से पदार्थ के अणु अधिक सांद्र विलयन, क्योंकि यहाँ पर तो शुगर की मात्रा ज़्यादा है ना, तो ये अधिक सांद्र विलयन हुआ ना। पत्ता कैसे पलट गया देखो, मतलब मैंने क्या बोला पहले? पानी की सांद्रता क्या था? अधिक था, तो पानी अधिक था इसलिए कम सांद्र की ओर गया, क्योंकि यहाँ पर पानी की सांद्रता क्या थी? कम थी। पानी की बात हो रही थी यहाँ पर, पानी की बात हो रही थी। पानी की सांद्रता इधर ज़्यादा था, तो वो कहाँ गया? पानी की सांद्रता कम था, उधर की ओर गया, है कि नहीं। अब इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि शक्कर की सांद्रता क्या है? कम है, मतलब वो कौन सा विलयन है? तनु विलयन है। मतलब कौन सा विलयन है? कम सांद्र विलयन है। अब कम सांद्र विलयन है, उसमें विलायक कौन है? जल। तो कम सांद्र विलयन की ओर से जो विलायक के कण हैं वो अधिक सांद्र विलयन की ओर जाएगा, क्योंकि अधिक सांद्र विलयन है, उसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा है। यही बात क्लियर करना है कि जो पानी है, मतलब जो कौन है? विलायक है, वो कम सांद्र विलयन, तनु विलयन मतलब कौन सा विलयन? कम सांद्र विलयन की ओर से अधिक सांद्र विलयन की ओर जा रहा है, मतलब निम्न से कहाँ जा रहा है? उच्च की ओर जा रहा है। दोनों बात क्लियर हो रही है आपको। यहाँ पर क्या बोला मैंने? उच्च सांद्रता। देखिए यही दोनों में एक जगह क्लियर कर देते हैं ना अच्छा से। यहाँ पर पानी है, उसकी सांद्रता अधिक थी, है ना, पानी की सांद्रता अधिक थी, तो क्या होगा कि पानी है वो अधिक सांद्रता से, पानी की सांद्रता अधिक है ना, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करेगा। ये परिभाषा क्लियर हुआ। अब ऐसा प्रक्रिया जिसमें कम सांद्र विलयन से, ये कम सांद्र विलयन, क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा क्या है? कम है, तो कम सांद्र विलयन से जो पानी अर्थात विलायक है उनका, ठीक है, गमन है वो अधिक सांद्र विलयन की ओर होता है। क्यों? क्योंकि इस तरफ क्या है? शुगर ज़्यादा है, पानी कम है, लेकिन इधर पानी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है तो इधर की ओर जाएगा। ये कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर गमन हो रही है। तो यही है वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण, जो विलायक के कण है ना, विलायक के कण मतलब किसका कण? जल के कण। विलायक के कण कम सांद्र विलयन की ओर से, ये विलयन कम सांद्र है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? शुगर की मात्रा कम है। कम सांद्र विलयन की ओर से उच्च सांद्र विलयन की ओर, उच्च सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली से होते हुए स्वतः प्रवाहित होती है, तो वह प्रक्रिया परासरण कहलाती है। ये भी बताया मैंने। यहाँ पर देखो, कम सांद्र से उच्च सांद्र की ओर,
और यहाँ देखो कहाँ गया जी, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता के, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट है सेम है, बस वही है, आपको समझना है कि क्या चल रही है ना। ओके।